गुड इवनिंग स्टूडेंट, संजीव बनवाल अगेन। आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्लासेस में आपको लेके आगे चलते हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ नए क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन पे आप इलस्ट्रेशन 36 देख सकते हैं, जो कि जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग द इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस arc tan square x minus 3 arc tan x plus 2 is greater than 0। अब इसको क्या है कि इस इनइक्वालिटी, और दूसरा है एंड bracket sin inverse x greater than bracket cos inverse x cos inverse x large bracket is there where the large bracket denotes the greatest integer function। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, जो कि है arc tan square x minus 3 arc tan x plus 2 is greater than 0। arc tan x को आप t मान लीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 2 आएगी और t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2 और tan इनवर्स x इज स्मॉलर ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या है कि ये tan इनवर्स x क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जैसे इधर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ग्रेटर देन 2 है तो x क्या होगा, स्मॉलर देन 2 हो जाएगा। और tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1 है तो x क्या होगा, स्मॉलर देन tan 1 हो जाएगा। यानी कि जो tan 1 की जो डोमेन हो जाएगा, tan 1 x की जो डोमेन होगा वो tan 1 से स्मॉलर होगा और tan 2 से स्मॉलर होगा। तो tan 2 से स्मॉलर है तो tan 1 से स्मॉलर है तो tan 2 से स्मॉलर होगा ही होगा। तो x की जो वैल्यू होगी tan 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी x का जो एलिमेंट होगा माइनस इन्फिनिटी से tan 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला आपको ये मिला इसको सॉल्यूशन। जो दूसरा ये कहता है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इस केस में क्या होता है, जब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 में होती है। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स को माइनस पाई बाई 2 लें तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 हो जाएगी। फिर ऐसे करके इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 0 और 1 होगी। और ऐसे ही करके इसको कैसे हम करेंगे, देखिए माइनस 1.5 से लेके 0, फिर माइनस 1.5 से एग्जैक्टली माइनस 2 हो जाएगा। फिर माइनस 1.5 से जैसे हम 1 पे जाएंगे, माइनस 1 पे, ठीक है, तो माइनस 1 पे माइनस हो जाएगा, माइनस 1 से लेके माइनस 0.5 के बीच में, ठीक है, तब भी माइनस 1 होगा। उसके बाद क्या होगा, 0 पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस जब लेंगे प्लस पाई बाई 2, उस केस में क्या होगा, प्लस 1.5 से वो प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि जो साइन इनवर्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस 2 माइनस 1 0 एंड 1। ऐसे करके हम कॉस इनवर्स एक्स की भी जो वैल्यू लाएंगे वो होगा 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच लगेगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1 यानी 3 आ जाएगा उस लास्ट वाला, और लिमिट वाला जो यहाँ से ऐसे करके आप लेंगे तो 0 1 2 3। अब यहाँ पे जो हमें इनइक्वालिटी दी हुई है वो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। इसके केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का क्या है कि अब ध्यान से देखेंगे तो ये 0 इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इसका जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो है माइनस 2 माइनस 1 0 एंड 1, और इसकी सेट ऑफ वैल्यूज है 0 1 2 3। इनमें से कौन सी ऐसे वैल्यू जो इससे ज्यादा है, तो 0 तो 0 बराबर है, माइनस 2 माइनस 1 हो नहीं सकता है, और 1 होगा तो ठीक है 1 ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है, यानी ग्रेटेस्ट देन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो होगी 1, और ग्रेटेस्ट देन कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी 0। यानी कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 होगा और ये तब होगा, और कॉस इनवर्स एक्स का 0 होगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स 1 होगा, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। फिर जब इसको इधर हम लाएंगे तो क्या होगा, साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, क्योंकि साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए क्या होगा, इसका साइन उल्टा नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, यानी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 1 और स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। ऐसे करके cos इनवर्स एक्स के 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये होना चाहिए x स्मॉलर देन cos 1, लेकिन चूंकि cos इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसलिए क्या होगा, ये आपका cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। तो यानी कि आप जब दोनों इक्वेशन को आप देखेंगे तो हमारे पास सेटिस्फेक्शन का क्या है, x मस्ट सेटिस्फाई। यहाँ पे x क्या है, दोनों में x ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन cos 1 है तो इक्वल वाला हम साइन ले लेंगे,
तो 1 से लेके क्या हो जाएगा sin 1 तक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा x की जो वैल्यू होगी वो sin 1 से लेके 1 तक होनी चाहिए, यही इसका आंसर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आपने काफी से अगर सीखने की अगर कोशिश करेंगे तो इससे बहुत काफी कुछ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। पहली बात क्या है कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी सॉल्विंग है, दूसरी बात यहाँ है कि इनवर्स के फंक्शन की सॉल्विंग है, तीसरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एप्लीकेशन भी, तीनों का एक मिक्स एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में दिया हो, कि जो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इस होप के साथ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। प्लीज अगर समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पहुंचाए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।